कमल की चाय खत्म हुई कि रोशनी कपड़े धोकर वापस आ गई। अब उसने लाल रंग का ढीला ढाला सूट पहना हुआ था। कमल ने सोचा कपड़े धोने के लिए शायद उसने ड्रेस बदला होगा। अचानक रोशनी कुछ असहज महसूस करने लगी, जैसे मानो कपड़ों के अंदर कोई कीड़ा घुस गया हो। रोशनी ने तुरंत अपना सूट उतारकर उसे उलट पुलट कर देखने लगी। रोशनी को बिना कपड़ों के सिर्फ छोटे छोटे कपड़े में देखकर कमल जोश और संकोच से भर गया। तभी रोशनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका तौलिया खींच लिया। कमल के कपड़े के ऊपर चाय गिरने की वजह से रोशनी ने उसके कपड़े धोकर डाले थे। इस वजह से वह इस समय तौलिया में बैठा था। अब कमल सिर्फ अंडरवियर में उसके सामने खड़ा था। अचानक ही रोशनी कमल से लिपट गई। कमल भी अपने आप को रोक न पाया। दोनों के जिस्म मिलकर एक हो गए। अगले संडे को रोशनी ने कमल को फ़ोन करके फिर से अपने घर पर बुलाया। पहले तो कमल ने मना किया, पर रोशनी ने कहा कि पिछले संडे की घटना वो सबको बता देगी। इस वजह से वह आने को तैयार हो गया। कमल के घर पर आते ही रोशनी उसे पकड़कर फिर से शुरू हो गई। कमल भी जोश में आ गया, वह भी उसका साथ देने लगा। पिछली वाली कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। जब दोनों शांत हो गए, रोशनी उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, आज तो पहले से भी ज़्यादा मज़ा आया। रोशनी ने उसे केसर वाला दूध पीने को दिया। कमल ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी भीतर के कमरे से उसकी सहेली पूजा निकलकर आ गई। पूजा को देखकर कमल चौंक गया। रोशनी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये पूजा है, मेरी सहेली, और हम दोनों साथ में रहते हैं। पूजा उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। तभी रोशनी उठकर अंदर चली गई। पूजा ने कमल को प्यार भरी निगाहों से ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। कमल उसका इरादा समझ गया था। ना चाहते हुए भी उसे सुमन के साथ वही सब करना पड़ा। कमल जब घर जाने के लिए उठा तो वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने उसे विदा किया। उसके बाद से कमल उनसे मिलने में कतराने लगा।